मृत्यु दोष और भूत का भय दिखाकर ठगी करने वाला तथा कथित तांत्रिक अय्याश भी था। रेप करना उसकी तंत्र पूजा में शामिल था। यहाँ तक कि इस कुक्रम में उसका बेटा पंकज प्रचारक था। बहदवाज युवती जयपुर के थाना आदर्श नगर थाना प्रभारी विक्रम सिंह के सामने जमीन पर घबराई हुई आकर बैठ गई। उसने उनके पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी, साहब जी मुझे बचा लीजिए, वे आज मेरी इज्जत लूटेगा। कौन इज्जत लूटेगा? मेरा पैर छोड़ो, पहले ऊपर कुर्सी पर सामने बैठकर बताओ कि क्या कहना चाहती हो। विक्रम सिंह बोले और एक महिला सिपाही को पानी का गिलास लाने के लिए कहा। महिला सिपाही एक गिलास पानी ले आई। तब तक करीब 22 से 23 साल की दिखने वाली युवती थाना प्रभारी के सामने की कुर्सी पर बैठ गई। झट से पानी का गिलास लेकर पानी तेजी से पी। अब शांति से बताओ कि तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ से आई हो, क्या बात है, तुम क्यों घबराई हो? थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने एक साथ कई सवाल कर दिए। मेरा नाम उपासना है साहब, मुझे बचा लो साहब, मैं अब घर नहीं जाऊंगी क्योंकि वह फिर मेरे साथ रेप करेगा, बहुत तकलीफ होती है साहब, बुरा बुरा हरकत करता। वह युवक एक सांस में बोली। कौन है वो? पूरी बात साफ साफ बताओ, पहले इस पन्ने पर अपना नाम और पूरा पता लिखो। थाना प्रभारी ने उसकी ओर सादा पन्ना लगा राइटिंग पैड और कलम बढ़ा दिया। युवती पन्ने पर अपना नाम पता लिखने के बाद बताने लगी, साहब मैं यहीं आदर्श नगर क्षेत्र में ही रहती हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ एक रिश्तेदार की शादी में आगरा गई थी। वहीं एक तथा कथित तांत्रिक राजेंद्र ने मेरे माता पिता को बताया कि उनका पूरा परिवार मृत्यु दोष से ग्रसित है। उसने कहा कि परिवार में पहले छोटी बेटी, फिर पिता, उसके बाद बड़ी बेटी की मृत्यु होने वाली है। हवन और पूजा पाठ से इस बला से मुक्ति मिल सकती है। उसने खुद को पहुंचा हुआ तांत्रिक बताया था। मेरे पिता उसकी बातों में आ गए, उसे अपने घर आने को कह दिया। उसके बाद वह तांत्रिक हमारे घर आ गया और पूजा पाठ की तैयारी करने के साथ ही कहा कि विशेष पूजा सिर्फ घर की बड़ी बेटी के साथ होगी। परिवार वाले तांत्रिक के हर आदेश को मानते हुए बड़ी बेटी के नाते मुझे घर में छत पर बने एक कमरे में तांत्रिक के साथ बंद कर दिया। तांत्रिक पूजा करने के लिए मंत्र जाप करने लगा। उसने मुझे मंत्र पूरित पानी पीने के लिए दिया। पानी पीते ही मेरी आंखें मूंदने लगी। अर्ध बेहोशी की हालत में उसने मेरे कपड़े उतार दिए और मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैंने इसका विरोध किया, तब उसने मेरी पिटाई कर दी। मुझे यह कहकर डरा दिया कि आज्ञा का पालन नहीं किया तो बाप की मौत हो जाएगी। मैं डर गई। उसने मेरे साथ रेप किया और पिता से 1 लाख रुपए भी लिए। 1 सप्ताह बाद फिर आया और मेरे साथ एक मंदिर में पूजा करने के बहाने से वह मुझे मुरैना ले गया। वहाँ मुझे एक धर्मशाला में ठहराया और मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की। उसके बाद होली से पहले घर आया और पूजा पाठ के बहाने से रेप किया। फिर वही बाबा आज घर आ गया है और पूजा करने की योजना बना रहा है। वह फिर मेरी इज्जत लूटेगा, मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा, मुझे बचा लीजिए साहब। फिर उपासना की शिकायत पर थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने उपासना को विश्वास दिलाया कि अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा और उस तांत्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला काफ़ी गंभीर था, इसलिए थाना प्रभारी ने उसी वक्त ये जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दे दी। तब जयपुर के एसपी ने एक एसआईटी का गठन किया। इस टीम ने एसएसपी विकास सांगवान, सीओ राजेंद्र बुर्डक, थाना प्रभारी विक्रम सिंह, एएसआई विजय कुमार, हैंड कांस्टेबल संतोष कुमार, कांस्टेबल रमेश, करतार सिंह, पीयूष आदि को शामिल किया। उपासना को साथ लेकर पुलिस टीम आदर्श नगर स्थित उसके घर पहुंच गई। उस समय घर व तांत्रिक उपासना के घर वालों के साथ बातें करने में मशगल था। उपासना के साथ पुलिस को देखकर उसके घर वाले ही नहीं बल्कि तांत्रिक राजेंद्र भी चौंक गया। उपासना के इशारे पर पुलिस ने तांत्रिक राजेंद्र को हिरासत में ले लिया, लेकिन उसका सहयोगी पवन वहां से भाग गया। पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार करने की वजह उपासना के माता पिता को बताई तो उनके पैरों तलों से ज़मीन खिसक गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस तांत्रिक के कहने पर वह सब कुछ कर रहे थे वह उनके घर की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है।
घर वालों से पूछताछ करने के बाद पुलिस तांत्रिक राजेंद्र को थाने ले आई। स्वस्थ होने के बाद वह अपने काम धंधे में जुट गए थे, लेकिन जब भी कुछ अनहोनी होती तो वह डर जाते। इसी बीच फरवरी 2022 में उनका आगरा जाना हुआ। वहां उनके एक रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। उसी दौरान उन्होंने अपने रिश्तेदार से अपनी समस्या बताई। रिश्तेदार ने इसका उपाय करने के लिए तांत्रिक से मिलवाया। वह तांत्रिक कोई और नहीं, राजेंद्र था। तांत्रिक ने देखते ही बताया कि उस पर भूत का साया है और वह मृत्यु दोष का शिकार है। उसने छूटते ही कहा कि उस पर एक बार मृत्यु आकर वापस लौट चुकी है, लेकिन अब की बार आएगी तब बारी बारी से परिवार के 3 सदस्यों को अपने साथ ले जाएगी। उपासना के पिता ये सुनकर डर गए। उनका 4 लोगों का परिवार था, पति पत्नी और 2 बेटियां। वे चिंतित हो गए कि पता नहीं परिवार के किस सदस्य को मौत गले लगा ले। उन्होंने बाबा से तुरंत उपाय पूछा। बाबा ने कहा कि घर में 5 दिनों का अनुष्ठान करना होगा और अनुष्ठान में घर की कुंवारी कन्या को शामिल करना ज़रूरी होगा। इसके साथ ही उसने कुछ शर्तें भी रखी जो उसने कान में कही थी। इसमें मोटी रकम खर्च की भी बात थी। उपासना के पिता बाबा की सभी शर्तों को मानकर तांत्रिक राजेंद्र को फरवरी 2022 महीने में अपने घर बुला लिया और तांत्रिक पूजा के लिए घर की छत का एक कमरा दे दिया। पूजा में शामिल होने के लिए उन्होंने बड़ी बेटी को सौंप दिया। उसके बाद बाबा ने तंत्र पूजा के बहाने से वासना का खेल खेला, रेप लीला की। परिवार के बाकी सदस्यों ने बाबा की खूब आवभगत चित। उपासना समझ गई कि उसके पिता ढोंगी तांत्रिक के जाल में फंस चुके हैं। उसने हिम्मत दिखाई और थाने जाकर उस तांत्रिक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। उसने ढोंगी तांत्रिक के मोबाइल फ़ोन की जांच की तो उससे कई राज खुले। जांच में सामने आया कि राजेंद्र खुद को भगवान बताता था। कहता था वह भूत को बोतल में बंद कर रखता है, फिर मृत्यु दोष और भूत के साए के नाम पर लोगों को डरा धमकाकर उनकी बहुओं बेटियों से रेप करता था। तांत्रिक धंधे में जुड़ने से पहले राजेंद्र आगरा में ऑटो रिक्शा चलाता था। वह सट्टा व जुआ भी लगाता था। नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी करता था। कहता था वह भूत को बोतल में बंद कर रखता है, फिर मृत्यु दोष और भूत के साए के नाम पर लोगों को डरा धमकाकर उनकी बहुओं बेटियों से रेप करता था। लेकिन बीमारियों का शर्तिया इलाज करने का झांसा देकर लोगों से रुपये ऐंठता था। वह जिस परिवार को निशाना बनाता उसके बारे में दूर के रिश्तेदारों से पहले ही सारी जानकारियां जुटा लेता था। परिवार की समस्या को दूर करने के लिए तांत्रिक राजेंद्र उसके घर में आसन जमा लेता। रात के समय लोगों को उनसे जुड़ी पुरानी बुरी घटनाओं को बताकर स्वयं को भगवान का अवतार बताता। परिजनों से कहता कि आपके घर में भयानक भूत ने अड्डा जमा रखा है। भविष्य में सबसे पहले आपकी सबसे छोटी संतान को मारेगा और उसके बाद सबकी बारी आएगी। मंत्रों से भूत को बोतल में बंद करने के लिए परिवार की सबसे बड़ी बेटी को कमरे में अकेले साथ भेजने के लिए कहता। एकांत में तांत्रिक क्रिया करने का नाटक करता। डरे सहमे परिजन ढोंगी की बातों में आकर बहु बेटियों को उसके कमरे में भेज देते थे। वह परिजनों को दरवाजे के बाहर बिठा देता और ज़ोर ज़ोर से कुल देवता का मंत्र जाप करने के लिए कहता। इस दौरान तांत्रिक क्रिया के बहाने वह महिलाओं से रेप करता था। बोतल में काले डोरे रंग आदि लगाकर लाता और परिजनों से कहता कि तंत्र मंत्र कर भूत को बोतल में बंद कर दिया है, अब इस बोतल को दूर जंगल में फेंक आओ। एक पीड़ित परिवार से किसी दूसरे पीड़ित परिवार के बारे में जानकारी जुटाता और फिर इस प्रकार एक चैन सिस्टम बनाकर लोगों को फंसाता था। तांत्रिक के मोबाइल फ़ोन में ऑनलाइन सट्टे पर दाव लगाने के सबूत भी पुलिस को मिले। पुलिस की शुरुआती पड़ताल में सामने आया आगरा निवासी विजय ने ढोंगी बाबा को अपने तीनों बेटों को सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। मामले में पीड़ित विजय द्वारा आगरा के थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही ढोंगी बाबा से कई लोगों का इलाज करने के बहाने रुपए ऐंठने की व्हाट्सएप चैटिंग और पेमेंट की स्क्रीनशॉट मिले। आगरा पुलिस ने इस ढोंगी तांत्रिक राजेंद्र को गिरफ्तार कर उसके काले कारनामों से पर्दा उठा दिया। बताते हैं कि 300 से 400 परिवार को अपना शिकार बना चुका है। इतना ही नहीं, जब आरोपी बाबा को गिरफ्तार किया गया तब उसने पुलिस पर अपने तंत्र मंत्र का भय दिखाया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे ज़्यादा देर नहीं टिक पाया। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद
तांत्रिक राजेंद्र का कानून के चंगुल से बचना मुश्किल हो गया। उस पर अंधविश्वास, ठगी से लेकर रेप तक की धाराएं लगाकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले में ढोंगी बाबा राजेंद्र के बेटे पंकज को भी पुलिस ने आगरा की रेलवे कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। वह अपने पिता की तंत्र विद्या का प्रचार करता था, लोगों को अपनी चमत्कारी उपायों के बारे में बताता था। भूत प्रेत भगाने के नाम पर वसूली जाने वाली रकम को ही वो लेता था। भूत प्रेत भगाने के नाम पर वसूली जाने वाली रकम को वही लेता था। फरार हो चुके तांत्रिक के सहयोगी पवन को पुलिस संभावित स्थानों पर तलाश रही थी, लेकिन वह अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका।